हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम ये देखने वाले हैं कि इसमें अगर देखिए एक समकोण त्रिभुज इसमें दिया रहेगा। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है कि इसमें 90 डिग्री होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ABC दे दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 3 भुजा में किसी 2 भुजा का मान दे देगा और कहेगा एक भुजा का मान निकालने के लिए। तो वो कैसे निकालना है उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस तीनों भुजा का नाम क्या क्या हो सकता है इसको भी देखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक होता है कर्ण, उसके बाद होता है लंब, आधार। अब इसमें ये पता करना है कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो कर्ण क्या होता है कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसी को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे AC सबसे बड़ा भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए हम यहाँ पे एंगल ले लेते हैं थीटा। और यहाँ पे क्या होता है कि थीटा के सामने वाला भुजा होता है उसको हम लंब कहते हैं। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको हम लिख देते हैं, नोट करके लिख देते हैं। कर्ण को कैसे पहचानेंगे, जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसको कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। इसके बाद 2 नंबर में लिख देते हैं लंब, कोण के सामने वाला, कोण के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिए हैं C के पास, ठीक है, एंगल। और अगर A के पास लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC। ये 90 डिग्री है और इस बार हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, ठीक है, एंगल। तो थीटा के सामने वाला लंब है, थीटा के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा BC। तो ये इसमें लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, कर्ण। जो बच गया वो क्या होगा, आधार। तो देखिए इसमें क्या अंतर है, देखिए इसमें लंब यहाँ पे आया है इस त्रिभुज में और इसमें लंब यहाँ पे आया है। तो लंब कहीं पे भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि जहाँ थीटा होगा उसके सामने वाला भुजा को ही लंब कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। अब इसमें यह जानना है कि इसमें अगर मान लीजिए कि आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, कर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दिया है आधार, 4 दे दिया है लंब और कह रहा है कर्ण निकालने के लिए। तो इसका भी फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कर्ण निकालने का। इसी तरह इसमें होगा लंब निकालने का, लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब लिखते हैं आधार बराबर, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला होता है। और देखिए प्लस माइनस में इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। अगर सबसे बड़ी भुजा निकालना रहेगा तो प्लस करेंगे और इसमें आधार या लंब कोई एक भुजा निकालना रहेगा तो कर्ण में से घटा देंगे। जैसे आधार निकालना है तो इसमें से इसको घटा दिए हैं स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण निकालना है तो चलिए इसको हम निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, कर्ण बराबर रूट क्या है, लंब स्क्वायर। लंब कितना है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर
प्लस है तो प्लस, आधार स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे कॉर्ड आ गया 5। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि दो भुजा दिया हुआ रहता है तो एक भुजा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कर्ण निकालने हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आधार नहीं देगा, तो आधार हम कैसे निकालेंगे। अगर ये नहीं देगा तो आधार का फॉर्मूला पे निकालेंगे तो आधार निकल जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब एग्जाम में क्लास 10th में कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें कहेगा कि साइन ए का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं इसी क्वेश्चन में। चलिए इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर। 2 नंबर में ही कहेगा साइन ए कॉमा साइन सी का मान निकालने के लिए। तो ये ऐसे हम अगले वीडियो में इसको विस्तार से बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और यहाँ थीटा के मान क्या है ए, तो ए के सामने वाला लंब होगा तो लंब हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5। चलिए इसको बक्सा में बना देते हैं कि दिक्कत ना हो। इसके बाद है साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और देखिए यहाँ पे लंब चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा के मान ए न होके क्या दिया है सी, तो साइन सी, सी के सामने वाला लंब होगा तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना होगा 5। यही आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।